स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। सिकंदर, टॉस जीते, बैटिंग का फैसला किया, लेकिन कहानी वही पुरानी, एक बार फिर आपकी बैटिंग लाइन अब रेत की दीवार साबित हुई। देखिए, उस लिहाज से तो मैंने कहा था कि अच्छा किया कि पहले बैटिंग के लिए एक आदत तो होनी चाहिए ना, तो थोड़ा सा गेंद, नया गेंद जो होता है इन पिचेस के ऊपर हमने देखा है कि थोड़ा सा मूवमेंट, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा घूम रहे हैं मगर घूमता है। आपने देखा बाबर जिस तरह आउट हुए और जिस तरह का नया गेंद हुआ, गेंद हिल रहा था, तो वो गेंद अच्छा मज़ेदार हो रहा था। तो जो क्वालिटी प्लेयर है तो उसको अगर वो ये भी ना खेल सकें तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे शुरू के एक दो प्लेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, ख़ासतौर पे बाबर, रिजवान भी अंडर प्रेशर हो गए हैं आजकल इसलिए कि बिकॉज ऑफ हिस कैप्टनसी का जो इशू उनका चल रहा है, तो वो इतना मज़ेदार नहीं हुआ। अदरवाइज़ ये अच्छा था। अब अगर आप टीम सिलेक्शन के अभी बात करोगे बाद में, वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं, मैं टीम सिलेक्शन का ये सवाल आपके सामने रख देता हूँ। आप खुद एक फास्ट बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, आप इंटरनेशनल मैच भी खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कई मैचेस खेले, लेकिन ये नरेंद्र बर्गर और उसके बाद कार्बन बॉश नया बॉल डाल रहे थे और क्या इतनी वाकई तेज़ गेंद कर रहे थे, पिच के अंदर इतना उछाल था कि हमारे टॉप क्लास बैट्समैन जो है वो संभल नहीं सके। देखो, ज़िंदगी में मैंने जितने भी मैचेस जिस जगह भी पाकिस्तान में खेले, तकरीबन पूरे ग्राउंड्स में खेले, गुजरांवाला में, शेखुपुरा, इधर इन सारे ग्राउंडों में मैं खेल चुका हूँ, साहिवाल पे भी मैं खेल चुका हूँ। तो नया बॉल हमेशा पिच पे जो फ्रेशनेस होती है उसका फ़ायदा मिलता है। मैंने जब भी गेंद की, आके आप गेंद लेके फ्रेश होती है विकेट, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो उससे आपको हेल्प मिलती है, गेंद मूव करता है, बाद में जाके वो सॉलिड हो जाती है, या तो स्पिनिंग ट्रैक बन जाता है या बैटिंग ट्रैक बन जाता है। मगर शुरू का आधा घंटा 40 मिनट जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करती है, तो वही हेल्प उनको मिली है और जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और हमारे बैट्समैन बिल्कुल उनके सामने रेत की दीवार बन गए थोड़ी देर के लिए। अच्छा सिकंदर, हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते या जनूबी अफ्रीका में खेल रहे होते तो पेस अटैक के ऊपर इन्हिसार समझ आता, लेकिन आज हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेल रहे हैं। ये वही मैदान है जहाँ डेनिस लेली ने कहा कि ये बल्लेबाजों, फास्ट बॉलर का कब्रिस्तान है, और यहाँ आज हम 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरे हैं। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, आखिरकार वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया, नसीम शाह, और जो 2 ऑलराउंडर आपके पास हैं, फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत, वो भी मीडियम पेसर है। देखिए, हुसैन तलत का तो पिछले मैच में बॉल नहीं कराए, तो मेरे हिसाब से 4 हैं। फ़हीम को आपने ऐड कर लिया। मैं खुद इस बात पे सरप्राइज़ हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे हैरत इस बात की है कि बेचारा इब्रार की क्या गलती है। मैं यही कह रहा था कि जैसे उस बेचारे की गर्दन पतली है तो उसके ग्रिप में आ जाती है, उस बेचारे को हमेशा ड्रॉप कर देते हैं। आप देख लें, बांग्लादेश में बीच के बीच में देखते हुए आए, हर जगह उसको हर जगह ड्रॉप किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको सेटल नहीं होने दे रहे। ये मेरी छठी हिस्स कह रही है, वाई ही इज़ द बॉलर कि जो हर मैच में हर जगह उसने इम्पैक्ट किस्म की बॉलिंग की है, इम्प्रेसिव बॉलिंग की है और उसने अपना अच्छा काम किया है। मगर मुझे समझ से बाहर है कि उसको क्यों ड्रॉप किया। आपको एक स्पिनर, अगर उसको ड्रॉप करके फैसल अकरम को लेते, मैं कहता ठीक है चले जी, एक प्योर स्पिनर आ गया, मगर आपने उसको नहीं लिया। उसकी जगह आपने एक ऑलराउंडर को ले लिया, या मोहम्मद वसीम को। देखिए, ज़रूर मोहम्मद वसीम का ये 16th मैच है, उसके बारी आई है। आप उसको नसीम शाह को रेस्ट दे देते, शाहीन तो कप्तान है, आप उसको रेस्ट दे देते और इसको खिलाते। स्पिनर का ड्रॉप होना बनता नहीं है। अब उनकी मर्जी। अब अगर ये वजह तो नहीं है कि आपके पास साइम अयूब हैं, आपके पास सलमान अली आगा हैं और नवाज हैं? देखिए, सलमान अली आगा कराते हैं, कभी नहीं कराते, वो इतने इम्पैक्टफुल बॉलर नहीं है। हाँ, साइम का ज़रूर है कि वो आउट करता है हर मैच में, उसका तो है। और जहाँ तक मोहम्मद नवाज़ का है, वो तो अच्छी बॉल कराते हैं, मगर क्या लेफ्ट हैंडर्स के सामने वो बॉल कराएंगे? इनके पास तो 4-5 लेफ्ट हैंडर्स हैं। अभी मज़ा आएगा, देखते हैं कि वो किस तरह हैंडल करते हैं। और गेंद में देखिए, स्पिनर्स को वो करवा रहे हैं गेंदें, और काफ़ी अच्छे खासे ओवर्स उन्होंने स्पिनर से करा दिए, तो इसका मतलब है कि स्पिनर्स का थोड़ा सा काम है। तो मैं इस पर बहुत सख्त किस्म का मेरे एतराज़ है, थोड़ा सा मैं धरना तो नहीं दे सकता, प्रोटेस्ट है मेरा कि इस बेचारे इब्रार को ड्रॉप करने की मुझे वजह समझ में। आप कह रहे हैं कि जिसको आपने ड्रॉप किया था स्पिनर की जगह स्पिनर ही किया था। अगर आप ड्रॉप भी करना था, देखें आपकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कोच की, जो टीम मैनेजमेंट की। देखें, यहाँ पे टीम मैनेजमेंट कोच का काम है, उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसको कह देते, रिजवान को आप नीचे आ जाओ, रिजवान को बिठा देते, हसीबुल्लाह को खिलाते, किसी एक को कहते कि भाई आप नीचे आ जाओ। हसन नवाज़ को वो का जो है नाम भी उन शहीदों में शामिल मैंने कर लिया है जिनकी क्रिकेट जो है बारी ना आने की वजह से या उनके बैटिंग ऑर्डर तब्दील होने से जो है ना उनकी क्रिकेट ख़राब हुई। और मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ये रहे, वो इफ्तिखार अहमद हैं, इसमें आसिफ अली बेचारा तो अमेरिका चला गया, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ उनको वापस बुलाया, खुशदिल है, हैदर है, तलत, ये फ़हीम अशरफ, ये वो लड़के। अब मैंने हसन नवाज़ का भी नाम उसमें डाल दिया कि जिनको कभी खिलाते ही नहीं थे,
उनकी बारी कभी आए नहीं आए नहीं है, अब जाकर वो सेटल हुए। आप अपनी कुछ बातें जो कहते हैं भूल जाते हैं, इसलिए आप लिख लेते हैं। खुर्शीद आलम टॉप बैक में मुझे कह रहे हैं कि ये भी बताते हैं कि आपने कहा था कि बाबर को आपने ड्रॉप किया, फिर टीम में शामिल किया, लेकिन उनको आप खिला रहे हैं, उनकी फॉर्म आ रही है जा रही है। जैसे एक ज़माना था ना कि ऊपर से एंटीना हिलाते थे, कहते हैं आ गया चैनल, कहते हैं नहीं ज़रा और राइट पे ले जाओ। तो बाबर आजम ने 150 किया, लेकिन यहाँ दोनों मैचों में वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। पहली इनिंग में 7 पर आउट हुए, सेकंड मैच में 11 पर आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ के आखिरी 2 एक रोज़ा मैचों में अकाउंट ओपन किए बगैर गए थे, और आपने कहा कि बाबर को बैठाकर हसन को खिला दो। नहीं, मैंने कहा था अगर हिम्मत है, देखिए असूलन ऐसे ही होना चाहिए, थोड़े से बड़े प्लेयरों को भी बिठाना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये कह दें, मैं कहता हूँ अगले मैच में कर दें, आप बाबर को ये कहें कि जाओ एक डोमेस्टिक का मैच खेलो। जब तक आप मैच खेल के थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आदत नहीं पड़ेगी मैच खेलने की। आपको ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम इसी तरह रगड़ते रगड़ते चलती रहेगी, नए इंडक्शंस नज़र नहीं आएंगे, नए प्लेयरों का हमें झलक नज़र नहीं आएगी। तो हमें ये करना है, वरना तो ये पिछले 10-12 साल से ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं जितने भी हैं, वो बस इसमें एक साइम है कि जो नया है, जो मुझे नया नज़र आता है। नीचे वसीम आया है जो कि नया है, बाकी सारे पुराने लड़के 10 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, वही खेल रहे हैं, नई चीज़ें आपने नहीं की अभी तक। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे एक रोज़ा मैच का मेज़बान है स्टूडियो टेस्ट फास्ट बॉलर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उधर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा T20 आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहबजादा फरहान करियर बेस्ट पोजीशन पर बराजमान है। T20 बैनुल-अक़वामी बैटिंग दर्जेबंदी में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं, लेकिन साहबजादा फरहान 679 पॉइंट्स के साथ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। T20 एशिया कप में साहबजादा फरहान की कारकर्दगी इंतहाई उम्दा रही। वो 7 मैचों में 116.04 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 217 रन बनाते हुए इवेंट के तीसरे कामयाब बल्लेबाज रहे, जिसमें उनकी 2 सेंचुरियां भी शामिल रहीं। आखिरी 10 मुकाबलों में उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो 288 रन स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। वो पाकिस्तान की जानिब से 30 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 666 रन बना चुके हैं, और इन 30 मैचों में वो 3 मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड भी जीतने में कामयाब रहे हैं। उधर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज साद बेग इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। कराची ब्लूज़ की नुमाइंदगी करते हुए वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के जारी सीज़न के 5 मुकाबलों में 63.10 की औसत से 631 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें उनकी 3 बेहतरीन सेंचुरियां और 2 सेंचुरियां शामिल हैं। मिर्ज़ा साद बेग ने इस सीज़न में पहली सेंचुरी मुल्तान रीजन के खिलाफ बनाई, जहां उन्होंने 154 रन स्कोर किए। फिर लाहौर वाइट्स के खिलाफ मिर्ज़ा साद बेग ने 149 रन की दिलकश इनिंग खेली। अब पेशावर रीजन के खिलाफ इस्लामाबाद में जारी मुकाबले में वो 108 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। रेड बॉल क्रिकेट में मिर्ज़ा साद बेग की कारकर्दगी पाकिस्तान सीनियर टीम के बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने का मौका फराहम कर सकती है। तो मिर्ज़ा साद बेग शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची के लिए 3 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। और मिर्ज़ा साद बेग की कारकर्दगी पर सिकंदर बख्त कुछ कहना चाहते हैं। सिकंदर, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, विकेट कीपर हैं, गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इमर्जिंग टीम में उनका नाम नहीं, मतलब इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी, हमें शर्म आनी चाहिए। हम माजरत के साथ मुझे ये वर्ड इस्तेमाल खेलने देना फर्स्ट क्लास क्रिकेट। नहीं खेले, मगर फिर इसको फिर पाकिस्तान टीम में लाए एज ए रिजर्व विकेट कीपर। सर आप तो कहते हैं खेलने दो, गया कौन है? नहीं गया कौन है? गौरी एंड ही नहीं, वो नंबर 1 विकेट कीपर है। नहीं क्यों, कैसे हो गया सर? उसकी परफॉर्मेंस कराची की, हाँ, नंबर 1 विकेट कीपर है। वो सरफराज के दोस्त हैं। सरफराज सर नंबर 1 विकेट कीपर। सर मैं आप 1 मिनट सुन ले, वो सरफराज हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। यार मेरा मुंह ना खुला है। नहीं सर, आप सर मेरी भी सुन लेना, सर मेरी भी सुन ले। ये कराची के नंबर 1 विकेट कीपर गाजी गौरी हैं। अभी जो शाहीन की टीम लेकर गुलाम अली साहब ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके विकेट कीपर ये थे। और ये मिर्ज़ा साद बेग जो अंडर 19 में विकेट कीपिंग करते रहे, आप उससे शिकवा कर रहे थे, ये विकेट कीपिंग ही नहीं कर रहे। इन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में एज ए बैट्समैन परफॉर्म किया था। क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए कि वो है ना गाजी गौरी। नहीं तो भाई एक लड़का इतने परफॉर्मेंस उसको बिठाएं आपने। अच्छा एक मिनट फिर सरफराज क्यों विकेट कीपिंग क्यों? कोई विकेट कीपर नहीं था सर। यार सरफराज से क्यों कराई? सर कोई विकेट कीपर नहीं था। आपने कराची वालों को, मैं कहता हूँ थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आप इतने बड़े शहर के नुमाइंदे हैं और आपने सरफराज को खिलाया। खिलाड़ी अनाउंस करते हैं तो 20 में से जो विकेट कीपर नहीं था उस वजह से खिलाया। खैर सिकंदर बख्श साहब का अपना ख्याल है। अच्छा इमर्जिंग में उसका नाम नहीं आना चाहिए था सर? इमर्जिंग में मैंने आपको कहा ना कि गाजी गौरी गए विकेट कीपर की हैसियत से। बस यही है पाकिस्तान का अलमिया कि वहां पे अगर आपका कोई बंदा बैठा हुआ हो जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, मेरे सामने की बात है सर, मेरा मुंह ना खुलवाए। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं।